आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं क्लास की मैथ की वर्कशीट और हमारे कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट का नंबर है 11 और आज तारीख है 3 नवंबर। आज हम सीखने वाले हैं तुलना करना। देखिए, तुलना करने का मतलब जैसे आप कहते हैं मैं बड़ा हूँ, मेरी बहन मुझसे छोटी है। अब तुलना करते हैं, ठीक। आप कहते हैं रबड़ 2 रुपए की आती है, पेंसिल 5 रुपए की आती है। आप कहते हैं कि आपने स्ट्रॉबेरी ली 20 ग्राम और सेब लिए 200 ग्राम, तो आपने सेब कितना ज्यादा लिया? आपने 10 गुना ज्यादा लिया। साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है और कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागती है। तो कौन तेज भागता है? कार तेज भागती है। कितनी तेज भागती है? साइकिल से 5 गुना तेज भागती है। तो हम यही सीखेंगे कि दो वस्तुओं की हम तुलना कैसे करें और ये तुलना करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है, हम तुलना करेंगे तभी तो ये तय कर पाएंगे कि हमें क्या चाहिए, क्या हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, हमें कम चीज चाहिए या ज्यादा चीज चाहिए। तो वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? एक तो अनुपात निकालते हैं। दूसरा, अनुपात जब हम ज्ञात करते हैं तो दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आपने कहा कि सेब 200 ग्राम है और उसकी तुलना करने के लिए आप कहें कि साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, इनकी तुलना करो, तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। स्ट्रॉबेरी ग्राम में है और सेब भी ग्राम में है, इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। साइकिल किलोमीटर प्रति घंटा से भागती है, कार भी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागती है, तो इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो इनकी इकाई सेम होनी चाहिए। इकाई क्या होती है? ये जो पीछे लिखा है ग्राम, ये लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, ये इकाई है। तो इकाई समान होगी तभी उन चीजों की तुलना की जा सकती है। और अनुपात का चिन्ह होता है ये दो बिंदी, ये दो बिंदी ऐसे करके लिखी होती हैं। ये एक बिंदी लगाई और उसके ऊपर एक और बिंदी लगेगी। तो जब यहाँ पर ऐसे दो बिंदी आपको लगी हुई मिलती है, मेरी बिंदी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बिल्कुल बिंदी ऐसे लगानी है जैसे यहाँ पर है। ये अनुपात का निशान होता है। तो अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती है। मतलब आप जिस चीज की तुलना करेंगे उसी की इकाई लिख देंगे। अनुपात की अपनी अलग से कोई इकाई नहीं है। तो अगर हम कहें कि समतुल्य अनुपात क्या है, तो अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हैं तो उन्हें समतुल्य अनुपात कहेंगे। मतलब कि अगर 1 बराबर 1 है तो वो समतुल्य हो गया। 2 बराबर 2 है, 2:2 है, 2 अनुपात 2 है, मतलब 2 लिखा हो और फिर उसके बाद 2 बिंदी डली हो और 2 बिंदी डाल के यानी कि अनुपात लिखा हो, फिर लिखा हो 2, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, तो ये क्या हो गए? समतुल्य हो गए। तो समतुल्य मतलब बराबर बराबर हो गया। तो अब बढ़ते हैं और आगे। राशियों के अनुपात का एक भिन्न राशि होती है। देखो, अगर आपको रुपया दिया हुआ है और पैसे से उसकी तुलना करनी है तो हम जो रुपया है उसको 100 से गुणा कर लेंगे और वो रुपए भी पैसे बन जाएंगे, यानी 100 पैसे बन जाएंगे। अगर दिन दिया है और दूसरी तरफ घंटों की बात की है तो हम क्या करेंगे? दिन को 24 से गुणा करके दूसरी तरफ भी घंटे बना लेंगे। क्यों क्यों बना लेंगे? क्योंकि हमें एक जैसी इकाई चाहिए, तो एक जैसी इकाई बनानी पड़ेगी। अगर मान के चलो एक तरफ घंटे में बात किया उसको बोल और उसकी तुलना करनी है हमें मिनट से, तो घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। किलोमीटर दिया है और उसे मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। मीटर दिया है, सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे। लीटर दिया है, मिलीलीटर बनाना है तो 1000 से गुणा करेंगे। और दर्जन में तो आपको पता ही है 12 होते हैं, 12 से गुणा करेंगे। घंटे में भी आपको पता है 60 मिनट होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो इनसे हम गुणा करते हैं तो हम बना लेते हैं इधर वाली इकाई को चेंज करके ये वाली इकाई। तो चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं। एक सवाल दिया है, उदाहरण दिया है, उसे कर लेते हैं। 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात निकालना है। तो किलोमीटर का मीटर के साथ कैसे निकालेंगे? तो मीटर, जो किलोमीटर है इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा था। एक बार हम इस इनको हटाते हैं और फिर देखते हैं हमने क्या सीखा। किलोमीटर को अगर मीटर बनाना है तो 1000 से गुणा करेंगे। तो ये तो मीटर है, इसे तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ये किलोमीटर है, इसे गुणा कर लेते हैं। तो 3 गुणा 1000 कर लेते हैं, फिर रेशो का निशान लगाया, फिर लिख दिया 300 मीटर, क्योंकि तो ऑलरेडी मीटर ही है, इसको मीटर बना लिया। तो ये आ गया 3300।
तो इनको फिर हम आपस में भाग करेंगे, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 1। 300 के पहाड़े में 3000 कहाँ पे आएगा, 10 पर आएगा, तो 300 एकम 300 और 300 ढाई 3000। तो क्या अनुपात निकला, 10:1 निकल गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इन्होंने हमें एक एक्टिविटी भी दी है, राष्ट्र ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 4:3 में ही इसे हमेशा बनाया जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 4:3 या 3:2, आप पता कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए, क्योंकि मैंने किया है आपको अब कंफ्यूज। ठीक, और अगली वर्कशीट में अगर आपको इसका उत्तर पता है तो वर्कशीट के नीचे लिखिए, कमेंट बॉक्स में नहीं पता है तो मैं बताऊंगी आपको अगली बार, वो भी तब जब आप मुझसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो नहीं। चलो तो अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। अब हमें ज्ञात करना है कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की जरूरत होगी। तो 6 विद्यार्थी और 24 विद्यार्थी, तो 6 के लिए चाहिए 3, तो हमने लिख दिया 6 के लिए चाहिए 3। तो 1 के लिए कितना चाहिए, 1 के लिए चाहिए 3/6। तो 24 के लिए कितना चाहिए होगा, 3/6 गुणा में 24, तो 6 से 24 को भाग किया तो आ गया 4, और 3 और 4 की गुणा हो गई तो आ गया 12, 3 चौक 12। तो पहला सवाल इन्होंने हमें करके दिखाया है, और दूसरा इन्होंने हमसे करने के लिए भी कहा है। दूसरा और तीसरा देखिए, अब यहां देखते हैं। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है और यूपी की 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग प्रति किलोमीटर और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि शायद जनसंख्या की बात की है, तो इसका मतलब है कि 3 लाख लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं और यूपी में 2 लाख लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है, किस राज्य की जनसंख्या कम है, और हमें ये भी बताना है। तो 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या राजस्थान में रहती है और कुल जनसंख्या कितनी है, 570 लाख है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में निकालने के लिए 570 को हम भाग कर देंगे 3 से, और ये हमने यहाँ पर कर दिया है, तो कितना आया, 190 आ गया। अब इन्होंने बोला है हमें हल बताना है यूपी का और दूसरा। तो इन्होंने पहले में हमसे पूछा था कि दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर जनसंख्या कितनी है, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं। तो 2 लाख एक इन्होंने निकाल दी, राजस्थान की इन्होंने निकाल दी। अब यूपी की हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, किलोमीटर प्रति किलोमीटर जनसंख्या। तो 2 लाख किलोमीटर में कुल जनसंख्या कितनी है, 1660 है यूपी की, तो 1 प्रति वर्ग किलोमीटर की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 1660 को 2 से भाग कर देंगे तो ये आ गया 830। राजस्थान का कितना आया था, राजस्थान का आया था, पहले मैं स्याही हटा देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। राजस्थान का निकला था 190, यूपी का कितना निकला, 830 प्रति किलोमीटर निकला। इसका मतलब ये कि यूपी में 1 किलोमीटर की एरिया में 830 लाख वर्ग किलोमीटर में 830 लाख लोग रहते हैं, जबकि राजस्थान में 190 लाख लोग रहते हैं। तो कौन किसमें ज्यादा जनसंख्या होगी, तो सीधी सी बात है भाई, यूपी में जनसंख्या ज्यादा है, तो इसका उत्तर हमने निकाल लिया। कम जनसंख्या वाला राजस्थान है और ज्यादा संख्या वाला यूपी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें निकालना है अनुपात, जो हमने अभी अभी सीखा था। देखो ये रुपए में है और ये पैसे हैं, तो पैसे को रुपए को अगर पैसा बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो ये किया हमने, 5 को 100 से गुणा, और 100 से गुणा करने के बाद ये तो पैसे ही है, इसको पैसे में ही लिख लिया। ये रुपए थे ना, रुपए को पैसा बना दिया। 5 रुपए में कितने पैसे, 500 पैसे। फिर 50 एकम 50 और 50 ढाई के 100, तो कितना रेशो निकल गया, 10:1। रेशो मतलब अनुपात होता है, जो मेरे मुंह से बार बार रेशो निकल रहा है इसका मतलब अनुपात। उसके बाद इन्होंने कहा 15 किलो केजी और 210 ग्राम, केजी मतलब किलोग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम बनाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, तो चलो कर लेते हैं। 15 को कर दिया 1000 से गुणा, तो 15 किलोग्राम मतलब 15,000 ग्राम, और अनुपात निकालना है 210 ग्राम से। तो इसे हमने किया भाग कितने से, 30 से। 30 सत्ते 210 और 30 को 500 से भाग करेंगे तो आएगा 15,000। तो कुल मिलाकर ये निकल गया हमारा 500:7 का अनुपात। अब तीसरा इन्होंने हमसे कहा था मीटर और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर में बनाना है तो इसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर होते हैं,
और 27 सेंटीमीटर दिया है। 9 से भाग कर लेते हैं, 9 को 100 से भाग करेंगे 900 आ गया, और 9 को 9 तिया 27, तो उत्तर आ गया हमारा 100:3। और इसी तरह से चौथा सवाल कर लेंगे। 30 को दिन बनाना है तो 24 से गुणा किया, घंटे बनाना है 30 दिन को तो 24 से गुणा करके 772 घंटे और 36 घंटे दिए हैं। अनुपात निकाला भाग करके, तो 36 एकम 36 और 36 तिया 720, तो ये निकल गया हमारा उत्तर। अब इन्होंने हमसे कहा है कि कुछ एग्जाम्पल देने हैं अनुपात और समानुपात का जहां उपयोग होता है। तो आप सोचिए और सोचकर बताइए कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर आप अनुपात और समानुपात को ध्यान में रखते हैं। जैसे आपको याद होगा कि आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तब आप, जैसे हमने सबसे पहले देखा था, वहां पे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था हमें सेब का और स्ट्रॉबेरी का, इसी तरीके से साइकिल का और कार का। तो ऐसी कुछ और चीजें सोचिए और सोचकर लिख दीजिए। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे बहुत मदद मिलेगी आपका काम करने में। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमें चाहिए इसके लिए बहुत सारी एनर्जी, और वो हमें तब मिलती है जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं और चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो के नीचे आ रहा एक रेड कलर का निशान, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब लिखा है, उसका कलर बदल जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, पर वीडियो को लाइक हर बार कीजिए और शेयर भी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।